माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित मां और गुरुवर के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए मंच के समक्ष बैठे सभी मां भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर जी। देखिए, बड़े ही सौभाग्यशाली क्षण है जो हमने और आपने यहाँ बैठकर माँ की साधना आराधना की। और सौभाग्यशाली क्षण क्यों ना हो, एक ऋषि के द्वारा समाज में प्रदत्त साधना, बहुत ही सरल और सुगम साधना समाज को बतलाई गई है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी आपके हालात हो, आप कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या कोई भी कार्य करते हैं, गुरुदेव ने कहा है आप आज तक आप जो साधना आराधना करते थे वो करते रहिए। आपका कोई भी गुरु इष्ट है वो उसको आप गुरु मानते रहिए, लेकिन गुरुदेव ने तड़पती कराहती हुई मानवता के लिए बहुत ही सरल साधना बताई है जो हमने और आपने सभी ने यहाँ बैठकर अभी की थी। और ये सौभाग्य हम सब आपको पिछले चैत्र के नवरात्रि से प्राप्त हो रहा है। हर माह की महाआरती में सम्मिलित होते हैं। देखिए, जगह जगह के लोग, हम आंवला के पास से, रामगढ़ के पास से 60 किलोमीटर चल के आए हैं और यहाँ आकर साधना का लाभ लिया। अगर हमें नहीं लाभ होता या नहीं साधना से मिलता होता तो हम क्या जरूरत थी वहाँ से आने की। भैया हमारे बरेली से बता रहे हैं कि मुरादाबाद में महाआरती होती थी, उसमें सम्मिलित होते थे, वहाँ से आ रहे हैं। जगह जगह से कुछ माँ भक्त नए अन्य जगह से भी आए हुए हैं। और भैया की तड़प देखिए, वहाँ महाआरती में सम्मिलित होते थे और वहाँ के संगठन को लगातार सहयोग करते थे, क्योंकि मतलब विभाग ऐसा है, पुलिस विभाग, जिसमें 24 आवर्स की छुट्टी नहीं मिलती है, तो उसमें वहाँ के संगठन को बाहर रह के महाआरती का लाभ लेते थे और वहाँ के संगठन को सहयोग करते थे। अब भैया ने अपना ट्रांसफ़र बदायूं पावर कॉरपोरेशन में करा लिया है, तो संडे की छुट्टी रहती है, तो भैया बरेली महाआरती हो बरेली सम्मिलित होते हैं, आंवला हो आंवला सम्मिलित होते हैं, फरीदपुर महाआरती में भी सम्मिलित होते हैं, आपने देखा होगा। और भैया ने अपने प्रयास से, मतलब भैया ने कहा है कि जो पत्रिका सदस्य बनते हैं, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो पत्रिका लेना चाहता है तो उनके पैसे हम देंगे। भैया ने 5 पत्रिका के पैसे भी जमा कर रखे हैं और ये पत्रिका, साधना कार्ड, कुमकुम शक्ति जल लाए हैं। भैया वो कह रहे हैं कि जो नए माँ भक्त हैं, जैसे नए माँ भक्त को साधना कार्ड या जब तक वो विधि उपलब्ध नहीं होगी तब तक वो उस रास्ते पे कैसे बढ़ेगा। तो भैया दे दो, आप दे दो, अपने हाथ दे दो, भैया दे दो ना बहन जी को, साधना कार्ड दे दो भैया, दे दो। और जो भाई बहन पत्रिका भैया लेके आए हैं, पुरानी पत्रिका भी हैं, अगर कोई लेना चाहे नए माँ भक्त ले जाएं, क्योंकि ये पत्रिका ये साधारण पत्रिका नहीं है, ये एक किताब नहीं है। इसमें आप 1000 बार पढ़ोगे तो 1000 बार ही आपको नई अनुभूति प्राप्त होगी, नया दिव्य चमत्कार मिलेगा। पत्रिका की बात गुरुदेव भी अपने मुखारबिंद से कई मंचों से कह चुके हैं कि ये पत्रिका साधारण पत्रिका नहीं है, इसने कई लोगों की जान बचाई है। ये पत्रिका जिस घर में जाती है, आप सपोर्ट कीजिए। गुरुदेव जब अपने मुखारबिंद से कहते हैं, मंच के द्वारा जहां लाखों की भीड़ होती है, उसमें बताया गुरुदेव ने कि ये पत्रिका जिस घर में होगी उसमें अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु, मतलब आत्महत्या करना चाहता है तो आत्महत्या तक का विचार बदल देता है। और ये प्रमाण समाज के सामने गुरुदेव ने दिए हैं। और मैं भी एक घटना अपने यहाँ आंवला क्षेत्र की बता रहा हूँ। हमारे आंवला में हम भी ऐसे जनसंपर्क में हम और तेजपाल भैया घूम रहे थे, तो एक हमारे रिश्तेदार हैं मिलने वाले, उनके यहाँ गए, हमने उन्हें पत्रिका दी और बताया, साधना क्रम के बारे में बताया। उन्होंने पत्रिका ले ली और रख ली अपने यहाँ ले जाके। कुछ दिन बाद समय आता है कि जो 2022 का चुनाव चल रहा था, जो विधानसभा का, तो हमारे आंवला के विधानसभा के जो धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, वो वोट मांगने के उनके गाँव में गए थे। उन्होंने फोन किया था, वो बीजेपी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं भैया। जो हम अपने रिश्तेदार की जो घटना बता रहे हैं, ये पत्रिका के माध्यम से हमने उन्हें पत्रिका दी थी जाके। तो उन्होंने धर्मपाल सिंह के कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि आज धर्मपाल सिंह आपके गांव में वोट मांगने आ रहे हैं, कुछ व्यवस्था वगैरह कर लेना। तो आप सभी लोग मतलब जानते ही हैं, सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया, वो गए, मतलब दूध यहाँ से जाके दूध वालों से उनसे रुपये ले आए, 300 रुपये ले आए जाके, और जो व्यवस्था उनके चाय पानी में जो खर्चा होता है और मतलब करके उन्होंने व्यवस्था कर ली। अब हुआ कि जो गाय भैंस जो पलती थी वो उनके लड़के की बहू करती थी, उसकी गाय भैंस के चारा पानी दाना वो उनके लड़के की पत्नी करती थी। पैसे वो ले आए, इसी वजह से उन्होंने घर में बखेड़ा शुरू कर दिया उनके लड़के की पत्नी ने। यहाँ तक बखेड़ा किया, उन्होंने समाज में बेइज्जती भी की, मतलब उसके
उनके जाने के बाद 2-4 दिनों जब उन्हें पता पड़ा कि हमारे पापा रुपये ले आए जाके, तो वो इतने प्रताड़ित हुए, उन्होंने कहा कि इस ज़िंदगी से तो बेकार है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस दुनिया से ही चले जाएं। गए अपने, बता रहे हम घेर में गए, हमने कि आज अपना जीवन लीला समाप्ति कर ले रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो गुरुदेव की पत्रिका उनके उसमें स्लिप पे रखी थी। उनकी दृष्टि गुरु जी पर पड़ती है तो उन्हें देखते रह जाते हैं। तो उन्होंने बजाय वो मृत्यु का प्लान त्याग के पत्रिका उठाई और फिर पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके विचार बदलते चले गए। उन्होंने प्लान ही बदल दिया। फिर 1-2 महीने बाद हम उनके पास घूमने गए थे, तो वो हमें ले गए, बोले अरे भैया आओ चाय पी के जाना। तो हमने कि चाय नहीं, जल्दी में जा रहे हैं दूसरी जगह, आपको सूचना देने आए थे कि शिविर है अगले महीने, आप चलना। तो बोले नहीं आप ऐसे न जाओगे, कौरिया भल्ली थी तेजपाल की और हमारी, बोले ऐसे नहीं जाओगे, आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो हमने क्या जान बचाई, हम तो जैसे कहाँ जान बचा सकते। तो उन्होंने बोले आओ बैठो, हम आपको वृत्तांत सुनाते। तो उन्होंने अपनी बैठक में बिठाला, पानी पिलवाया और अपनी पूरी कथा सुनाई। तो ये गुरुदेव भी सुनाते हैं और हमारे और सामने भी ये घटना सत्य घटना है, कोई इसमें वो नहीं है मतलब दिखावटी या बनावटी है। तो लोगों से कहते हैं ये पत्रिका ले जाएं, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के दें। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल गलत दिशा में भटक रहे हैं लोग, तो क्यों ना पत्रिका बच्चों को पढ़ाएं, अपना पढ़ें, इससे विचार बदलेंगे, संस्कारवान बच्चे पैदा होंगे। हमने पिछले महाआरती में आपको बताया था, बच्चों को धन दौलत इकट्ठा कर सके ना कर सके, बच्चों को शिक्षित बनाएं, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छे संस्कार दें, तभी आपका इस जीवन में मतलब मुख्य तीर कर्तव्य यही है। तो आपका जीवन भी तभी सफल होगा जब बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा देंगे। और इसी क्रम में अब 8वीं 9वीं 10वीं को आश्रम में शिविर, हर वार्षिकवाद शिविर है। जो भाई बहन जाना चाहें तो हमारे यहाँ फरीदपुर से भैया अरुण पाठक जी जाएंगे, उनके साथ वो ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जाना चाहें ट्रेन से चले जाएं। और अगर कोई बस से जाना चाहें तो आपके बरेली जंक्शन से बस भी जाएगी, तो अगर बस से जाना चाहें तो हमें अवगत करा दे, भैया को बता दे, भैया हमें बता देंगे। बस का करीब 1600 रुपये किराया है। और आगे के क्रम में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि विशेषकर माताओं बहनों से, बहन जी जो गुरुदेव ने लक्ष्य दिया था 108 चालीसा पाठ का, भैया ज़्यादा ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा आप सहयोग करके आओ और अपने सहयोग अपने मतलब परिवार से, मायके से तलाश लो। अगर जनजागरण आपके बच्चे काफ़ी होशियार हैं, साधना क्रम जानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही करें, इनके फार्म पे चढ़ जाएगा, मतलब अवधेश को बुला लिया करो। और भैया मतलब समय देते हैं, आप जाके मंच सजा के छवि लगा दो और बुला लो, 1-2 सहयोग तलाश कर लो। आप भैया से हमने शाम भी कहा था, तो भैया कह रहे थे वो जाना चाहती हैं, न जाना चाहती हैं, मतलब ये क्रम रुके नहीं। ये नहीं कि भैया होंगे तभी क्रम होगा। जैसे बहनों में आपके सहयोग मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, आप लगाए तो। अब भैया हमारे पिछले 1 महीने से निरंतर आप फोटो में देखते होंगे हर 40 पाठ में पहुंच रहे हैं। अब इन्हीं को अरुण गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भैया से कि आप जहाँ भी जाएँ हमें बुला लिया करें। तो जब आप चलेंगे तो कोई ना कोई सहयोगी अवश्य मिलेगा। यहाँ इससे पहले महाआरती में कोई आता था, कोई महाआरती होती थी नहीं होती थी। धीरे धीरे क्रम जब चल रहा है गुरुदेव का, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाके बता रहे हैं, निजी स्वार्थ से रहित, कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ यही है कि आप लोग, आपके घर में खुशहाली आए। जब आप लोग, जब गलत किसी की हाय लगती है, बद्दुआ लगती है, जब हम आपके घर में माँ की ज्योत जले